हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण हम सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ज्येष्ठ मास की यह दिव्य यात्रा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां आत्मा केवल एक ही पुकार करती है, हे प्रभु अब सब कुछ तेरा है। आज 24वें दिन मन संसार से नहीं बल्कि अपने ही अहंकार से थक चुका है, और जब जीवन में सारे प्रयास व्यर्थ लगने लगते हैं तभी आत्मा को सच्चा मार्ग दिखाई देता है। वो है समर्पण का मार्ग। समर्पण कोई हार नहीं बल्कि वह दिव्य स्थिति है जहां हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देते हैं। बिना प्रश्न बिना शर्त आज इसी पूर्ण समर्पण भाव के साथ हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे सूर्य नारायण, हमें अपने चरणों में वह स्थान दो जहां हमारा मैं विलीन हो जाए और शेष रहे केवल आपका करुणा भरा आलोक। अब सुनते हैं आज का महत्म्य। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, हे शिव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण देव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में है वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। उन्होंने आगे कहा, तुम इसी प्रकार मेरे ओम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो। यही परम तेजस्वी ओम रूप तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, हे महाराज, तत्पश्चात भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालिग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वह कृष्ण जिन धारण कर शांत चित होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर अति प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र पर कृपा दृष्टि रखते हैं, वैसे ही आप भी मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाभा, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भगवान, आज मैं कृत हो गया हूँ। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप स्वयं मुझे वर देने आए हैं। आप मुझे अपनी अचल भक्ति और शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मैं संसार का पालन कर सकूं। मुझे ऐसा स्थान दीजिए जिसमें मैं सभी लोकों में यश, बल, वीर्य, सुख और कीर्ति से संपन्न रहूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, तथास्तु महाभा, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। सभी देवता तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति सदैव बनी रहेगी। जिस ओम रूप का तुमने अर्चन किया है वही व्योम भी तुम्हारे लिए चक्र रूप में अर्थात अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम है और दुष्टों का विनाशक है।
समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। इसके बाद सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर देकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और सभी पापों का नाश करने वाला है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक भूमि में पूजित हैं। यह धर्म, अर्थ और काम का साधन है तथा स्वर्ग, आरोग्य और धन्य धान प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है या इसका पाठ करता है, वह अग्नि विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त करता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन और विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। वह तेज में सूर्य के समान और प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनते हैं अध्याय 27 से 29 का वर्णन। राजा शैतानिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य ने जो ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को परीक्षित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों को सृष्टा, पुराणों में तेज रूप में स्थित और पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र चरण, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्निवेदी, कुशा सर्वा, प्रोक्षणी व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजक तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, और जो परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मा आदि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेद्याओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य में सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हैं, जो विग्रहों में विग्रह, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, वह देवों के देव भगवान सूर्य, किसके लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। हे महामुनि, भगवान सूर्य के बालवीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने भास्कर के उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं आपकी सामर्थ्य अनुसार उत्तर दे रहा हूँ। आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य सहस्त्र नेत्र वाले, सहस्त्र किरणों से युक्त और सहस्त्र सिर तथा सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्र मुकुट से सुशोभित तथा सहस्त्र भुजाओं से युक्त तथा अव्यय हैं, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को परीक्षित करने के लिए अनेक रूप में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। और इसी प्रकार आज की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे का वृत्तांत हम सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। जय सूर्य नारायण की। अब हम सब सुनेंगे सूर्य भगवान की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मिरहर, भानु पतंग मारीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विश्ववान आदित्य विकर्तन,
मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। शस्त्रांशु प्रद्योतन कहीं कहीं, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। ऊंचे श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मारीचि भानु, अरुण भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग, कलिहर पूषा रवि। आदित्य नाम ले, हिरण गर्भार्य नमः कहीं के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नशावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपासार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते शित ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़ंतु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु निते, भास कर करत सदा मुख कोहित। ओठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सह कांधे लोभा। पुषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहम सुउष्कण। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म सुउदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मंस हंस रहत मंद मुंद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विश्ववान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने न माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह ग्रसी ना मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवोताही। मन सदृश शत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी, है प्रसन्न जय पर तमहारी। अरुण माग मह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नीता। अगहन भीन्न विष्णु है पुषहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युक्त, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लेह विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।